अविनाश जी, स्वागत है आपका शो पर। सर, अभी जो आपने हाल फिलहाल में एक बड़ा करार किया है, तो पहले तो उसी से शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले अविनाश जी के बारे में हम थोड़ा आपको बता दें हमारे दर्शकों को। उन्होंने 2012 में वो कंपनी के साथ शामिल हुए थे। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया है और शिकागो यूनिवर्सिटी से वो एमबीए हैं। और कंपनी भी अगर हम देखें तो 2011 में कंपनी के ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी, जिसमें कि वो B2B B2C पर फोकस वाली स्पेंड मैनेजमेंट कंपनी है। ग्राहकों में इनके देखिए टाटा स्टील, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, आईनॉक्स, वर्कहार्ट जैसी कंपनियों के नाम यहाँ पर शामिल हैं। सर, स्वागत है आपका शो पर। तो ये जो डील अभी आपने करार किया है मेगा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ, उसके बारे में थोड़ा हमें कुछ बताइए। और ये कैसे अलाइन कर रहा है आपकी जो 3 से 5 साल के जो विजन है उसके साथ? इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी? देखिए, जो स्पेस है फ्लीट मैनेजमेंट का, ये बहुत बड़ा स्पेस है। अगर आप यूएस वगैरह में देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लिस्टेड कंपनियां हैं, कोरपे, वेक्स। कोरपे का वैल्यूएशन कुछ 20-22 बिलियन डॉलर्स है, वेक्स का कुछ 5-6 बिलियन डॉलर्स है, और इनके मेन ऑफरिंग जो होती हैं वो फ्लीट सॉल्यूशंस होती हैं। जहाँ पे मतलब आपके ट्रक्स वगैरह का गैस एफिशिएंसी वो लेके आते हैं। तो हम यहाँ पे भारत में भी इस चीज पे बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं, और हमारे पास काफी बड़े कस्टमर्स बनते जा रहे हैं। जैसे टोरेंट गैस है हमारे साथ, एजीपी प्रथम थिंक गैस है, अदानी टोटल गैस है, अभी मेगा गैस आ गया है, गुजरात गैस है। तो और इसमें हम अभी ओएमसीज के साथ भी बात कर रहे हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ भी बात कर रहे हैं, और आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में उधर भी हम एंट्री करेंगे। तो ये जो क्षेत्र है ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, भारत में ही नहीं बाहर भी। और इधर काफी एफिशिएंसी की जरूरत है, काफी स्पेंड मैनेजमेंट की जरूरत है, जो हम लेके आ रहे हैं। मॉर्निंग अविनाश, शुक्रिया आज समय देने के लिए और दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। लेकिन मुझे एक आपको चीज, भी। जी आपको भी एक चीज समझनी है अविनाश। बिल्कुल आपने जैसे बताया, क्योंकि लास्ट टाइम जब भी बात आपसे हुई है हर बार तब हुई है जब कोई एक नई स्ट्रेटेजिक आपने अनाउंसमेंट की है या फिर किसी की नई डिवीजन में आप एंटर हुए हैं, तो लुक्स लाइक कि फायरिंग बुलेट इन ऑल डायरेक्शंस। अब ये जो आप नया स्पेस की बात कर रहे हैं, फ्लीट मैनेजमेंट स्पेस, ये थोड़ा सा डिफरेंट जरूर है आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी से, जहां आप स्पेंड मैनेजमेंट या फिर कार्ड और सैस बेस्ड बिजनेस मॉडल्स में थे। क्या ये एक नया वर्टिकल है जिसे आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, और किस तरह से आपकी जो करंट कैपेबिलिटीज हैं उसके साथ सिनर्जीज बैठी इस नए वर्टिकल की भी, या फिर आपको नई कैपेबिलिटीज बनानी पड़ी? ये बहुत बढ़िया सवाल है प्रियंका जी। और ऑब्वियसली आप हमारा बिजनेस अभी बहुत अच्छे से समझती हैं, तो अ, धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। देखिए, ये जो मूलभूत सिद्धांत है वो सैस और पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का मिश्रण है। तो वही हम कर रहे हैं। यहाँ पे एक पेमेंट इंस्ट्रूमेंट हम दे रहे हैं ट्रक ड्राइवर को, जहाँ पे वो अपना पैसा, जो ट्रक ओनर होता है उसका पैसा खर्चता है, और ट्रक ओनर को हम दे रहे हैं एक सॉफ्टवेयर, और ऑयल मार्केटिंग कंपनी या सीएनजी कंपनी को हम एक सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, ताकि ये जो खर्चे हो रहे हैं इनको वो ट्रैक कर सकें। आज क्या होता है, क्योंकि ये जो खर्चे होते हैं वो एक सिस्टम के तहत नहीं होते हैं, तो ट्रक ड्राइवर बोलता है मैंने 100 रुपया खर्चा, फ्लीट ओनर बोलता है उसने 100 रुपया खर्चा, सीएनजी कंपनी बोलती है नहीं आपने तो सिर्फ 50 रुपए ही खर्चे हैं मेरे आउटलेट पे। तो ये जो विवाद है ये खत्म हो जाता है, क्योंकि सबका सोर्स ऑफ ट्रुथ जो है, जो डेटाबेस है, वो जैगल ही है। तो हमारे पास से ही सबको रिपोर्ट्स जाती हैं, सबको इन्फॉर्मेशन जाती है, और इनके जो वॉल्यूम डिस्काउंट्स वगैरह जो आनी होती हैं जो फ्लीट ओनर की, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं रह जाता। वरना क्या होता है, ट्रक ड्राइवर जो है आधे पैसे की फ्यूल भरवाता है, और मतलब डबल दिखाता है कि उसने खर्चा किया है। डबल नहीं तो भी मतलब 10%, 20%। तो उसमें जो है लीकेज हो जाती है, और उस लीकेज पे सीएनजी कंपनी तो डिस्काउंट देगी नहीं, क्योंकि वहां पे तो सेल हुई नहीं है। ओनर को लगता है कि हाँ भाई सेल हुई है। तो ये जो पूरा विवाद है इसको हमने खत्म कर दिया है इस प्लेटफॉर्म के तहत, और इसको बहुत बड़े पैमाने पे लोगों ने, बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे मैंने बताया, एक्सपेरिमेंट करके उसको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट चला के उन लोगों ने देखा है कि ये अच्छा चलता है, और उसके बाद इसको अब स्केल अप कर रहे हैं। मार्जिन वाइज थोड़ा एस्टिमेट हमें बता सकेंगे कि इस कारोबार के जरिए आप कितना मार्जिन टारगेट कर रहे हैं विज़ आपके अदर लाइन ऑफ बिजनेस से अगर कंपेयर करें तो? देखिए, मार्जिन के हिसाब से ये, नेट मार्जिन के हिसाब से ये बहुत एक्रेटिव बिजनेस है हमारे लिए, क्योंकि इसमें जो एफिशिएंसी हम लेके आ रहे हैं वो बहुत साफ साफ दिखता है।
फ्लीट ओनर को और ओएमसी को या सीएनजी कंपनी को इसमें कोई हमको कैशबैक वगैरह देने की जरूरत नहीं होती है, कोई इंसेंटिव नहीं होता है इसमें। तो इसमें जो है जो भी इनकम हमारी बनती है ट्रांजैक्शन पे, सॉफ्टवेयर फीस पे, वो सीधा हमारे बॉटम लाइन पे जाती है। तो ये एक ऐसा, काफी सारे बिजनेसेस हम ऐसे देख रहे हैं या यूज केसेस हम ऐसे देख रहे हैं जहाँ पे हमको कोई इंसेंटिव कॉस्ट ना आए, कोई रिवॉर्ड्स कॉस्ट ना आए। और ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे हमको कोई रिवॉर्ड्स कॉस्ट नहीं आती। तो मार्जिन एक्रेटिव कारोबार लग रहा है, नए बिजनेस वर्टिकल बिल्कुल। में एंट्री ली है और इससे आने वाले समय में काफ़ी फ़ायदा भी मिलेगा। अविनाश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए और अपने बिजनेस आउटलुक पर और इस एग्रीमेंट जो करार आपने किया है उसको लेकर भी हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।